नमस्कार। भारतवर्ष में आपातकाल की स्थिति को लेकर के 50 वर्ष हो जा रहे हैं। अब उसी समय में अपने देश में जो कोई अत्याचारी काम हो रहा है उसके संदर्भ में अनेक घटना हुई। मुझे भी स्मरण हुआ 50 साल की घटना है, इसलिए थोड़ी बहुत जो जानकारी मेरे पास में है मैं बताने की कोशिश करूंगा। संघ शिक्षा वर्ग आसाम के गुवाहाटी में, उत्तर गुवाहाटी में एक नामघर में था। उस नामघर में सारे स्वयंसेवक मिलकर के हम लोग आनंद से रह रहे थे। लेकिन उसी समय में जून के 25-26 तारीख को और कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने बताया कि कोई न कोई गड़बड़ हो सकती है, संघ बैन हो सकता है, आपका कार्यक्रम जो है संघ शिक्षा वर्ग जल्दी समाप्त कीजिए। अब वो बाकी सब कार्यकर्ताओं कहाँ, दिल्ली में कुछ होने वाला है, यहाँ पर होने के लिए समय लगेगा। 2-3 दिन और भी चला है, लेकिन फिर भी एक दिन आगे ही समाप्त करने का कोशिश किया। समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय में पुलिस ने आकर के सारे नामघर को फेरा लगा दिया। ये जब देखा है हम सब लोगों ने, उस समय में अपना प्रार्थना वगैरह सब होकर के हम जो प्रचारक थे और बाकी कार्यकर्ता थे, सबकी जो तालिकाएँ थी, बाकी जो कई विशेष कागज पत्र थे, सब मिलकर के ब्रह्मपुत्रा के पीछे के बाजू से ब्रह्मपुत्रा में गए और वहाँ से जाकर के हम गुवाहाटी भी चले गए। बाकी जो था उसके संदर्भ में जानकारी आपको तो मिलेगी ही। बाकी गुवाहाटी में पहुंचने के बाद में ये देखा कि कुछ गड़बड़ है तो अपने अपने कार्यक्षेत्र जाना चाहिए। उस समय मेरे पास इम्फाल विभाग और सिलचर विभाग, ऐसे 2 विभाग का दायित्व था। मुझे सिलचर केंद्र था, इसलिए जाना तुरंत था। शाम को मैं ट्रेन पकड़ी। डीमा लामडिंग में जाना पड़ता था। लामडिंग में उतरने के बाद दूसरी गाड़ी, छोटी गाड़ी पकड़नी पड़ती थी। लामडिंग में एक स्वयंसेवक था, तो उसका होटल भी था। तो शाम का समय गाड़ी को समय था, इसलिए मैं उसके पास पहुंचा। उसने कहा कुछ भास्कर जी खाना पीना खाकर जाइए, इसलिए खाना खाकर मैं बैठा। उतने में रेडियो पर, टीवी के ऊपर में बता रहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बैन कर दिया। उसने भास्कर जी संघ को बैन हो गया। अरे मैंने कहा तो भाई जाने दो, पूरे सिलचर में क्या क्या करना है क्या नहीं इससे देखना पड़ेगा। तो मैं तुरंत वहाँ से उठ करके गाड़ी में बैठा, सिलचर में पहुँचा। सिलचर मेरा केंद्र था। कार्यकर्ताओं को कार्यालय का जितना सामान विमान था, बाकी कोई जो नहीं मिलनी चाहिए ऐसी सारी वस्तु कागज पत्र इत्यादि सब बाजू में कर दिया। कार्यालय को ताला लगा दिया और फिर किसी स्वयंसेवक के घर में, संघ का काम है तो अनेक स्वयंसेवक के घर रहते हैं, तो किसी स्वयंसेवक के घर में रहने का काम चलता है। वायुमंडल हो गया। अब जिस दिन बैन हो गया, दूसरे दिन में ही सिलचर के सारे कार्यकर्ता को पकड़ करके जेल में डाल दिया। अब मेरे सामने में ही ऐसे अनेक कार्यकर्ता जेल में जा रहे हैं। जिनके साथ बैठा हूँ, काम किया हूँ, वो सब जेल में जा रहे हैं। भास्कर जी आप सामने मत आइए। फिर उसके घर में जाना, घर के सब लोगों की मानसिक अवस्था ठीक करने के लिए बातचीत करना। रोज़ प्रतिदिन 1, 2, 3, 4 जिसका नाम मिलता है उसको एक को पूछकर दूसरे का नाम पूछ करके सब लोगों को और जेल में भर्ती करे। लगभग में 50-60 स्वयंसेवक उस समय में जेल में भर्ती कर गए। शंकर भट्टाचार्य वहाँ का जिला कार्यवाह था, उसको भी अंदर में कर दिया। मेरे मन में आया अब जिला कार्यवाह कोई है तो अपने जो कार्यकर्ता है उनको देखभाल करने वाला तो भीतर में कोई भी व्यक्ति है। तो इसी दृष्टि से मेरा सबके साथ घर में जाना बिना, संघ की दृष्टि से ये सारा काम चल रहा है, ये हमारे देश के समाज के विरोध में है। इसके संदर्भ में छोटे छोटे पत्र तैयार करना, वो देना। बाहर से भी पत्रक आते थे, उसको भी देकर के
जगह जगह में उसका वितरण करना, ऐसा काम चलता था। मेरे पास अगरतला का भी उस समय काम था। अगरतला अलग से प्रांत नहीं था, तो इस समय सिलचर विभाग मैंने सिलचर और अगरतला दोनों था। इसलिए मैं एक कार्यक्रम आया था कि सब जगह में और स्वयंसेवकों ने आंदोलन करने के लिए विचार आया। इसलिए कौन कौन स्वयंसेवक इसमें जाएंगे, इसलिए सोच करके मैं वहाँ से अगरतला चला गया। उस समय मेरा नाम था नारायण शर्मा। फुल पैंट तो पहले लगा था, वो काला चश्मा भी लगाते थे, एक ब्रीफ केस साथ में रहती थी, उसमें एक लुंगी है, टॉर्च है और सारे मैं जो काम करता था, इसीलिए विंडोज़ डोर्स के सारे जितने भी चित्र है, लिफलेट्स है, वो सब मेरे इसमें रहते थे। और कुछ पत्रक वितरक रहते थे, जो पत्रक कहाँ देना है तो उसने पत्रक रहते थे, लेकिन जहाँ जाएंगे उधर पत्रक दे देते थे, बाकी कुछ नहीं रहता था। अगरतला में गया। अगरतला में उस समय में जो कार्यकर्ता थे उनके घर में गए, बातचीत किया, कौन कौन गया, कौन कार्यक्रम में आ सकता है नहीं आ सकता है, इसकी सारी जानकारी की। आंदोलन करना है, संघ का कार्यक्रम है, उनकी मानसिकता वो सब ठीक ठाक करने के लिए बातचीत वगैरह हो गया। 2 दिन वहाँ पर था। बाद में फिर वहाँ से उठ करके मैं सिलचर जाना है, सिलचर से जाकर गुवाहाटी जाना है। माननीय भाऊराव जी देवरस उस समय इस क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक थे और वो कलकत्ता से गुवाहाटी आने वाले थे और उसी दिन में गुवाहाटी बैठक थी। तो मैं पहले दिन में ही अगरतला से लेकर के धर्मनगर पहुंचा। धर्मनगर में उस समय में एक हीरालाल शर्मा नाम के पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनके घर में गया। कुछ पत्रक वितरक थे, वो सब वहाँ पर दे दिया, छोड़ दिया। और उसी समय सिलचर से हमारे एक कार्यकर्ता था, उसको कहा कि नए नए कार्यकर्ता एक ही घर में ठीक नहीं है और भी घर अपने को चाहिए, जानकारी चाहिए, इसलिए किसी का दे दे। तो उसकी मौसी थी, मासी का घर था, तो बोले उसने एक चिट्ठी दी और वो कहा कि उसके घर में आप जाकर रह सकते हैं। अब उसका घर तो मुझे मालूम नहीं है, काम भी नया नया था, धर्मनगर में मैं ही नया था, इसलिए हीरालाल शर्मा जो वहाँ का कार्यकर्ता था उसको मिलने के लिए कहा है। इसलिए घर में भाभी को पूछा तो उसने कहा पोस्ट ऑफिस में है। तो मैं पोस्ट ऑफिस में गया। पोस्ट ऑफिस में अंधेरा था, मोमबत्ती लगा करके वहाँ बैठे हुए थे। एक व्यक्ति को पूछा, अरे हीरालाल जी कहाँ है? बोले वो बाहर में है। तो मैं बाहर में गया, उसके साथ एक व्यक्ति और भी आया। तो उसने तुरंत कहा, भास्कर जी, मेरा नाम भास्कर नहीं था, नारायण शर्मा था। तो मैंने कहा कोई गलती करते स्वयंसेवक, तो मैं उसको छोड़ दीजिए, यह मणिपुरी है, ऐसा ही उसने कहा। मैंने बाजू कर दिया, उसको बाजू में लेकर कहा कि मुझे ये पत्ता है, उस पत्ते पर जाना है, कैसे जाना क्या जाना। तो उसने मुझे सब रास्ता भी सब बता दिया। ये देखने का मुझे संदेह हुआ कि कोई ना कोई किसी व्यक्ति को बोलते रहते हैं, तो क्या ये गड़बड़ी तो नहीं है। इसलिए थोड़ा आगे जाकर के एक होटल में घुसा कि मेरा पीछा कोई करता है कि नहीं। होटल में थोड़ी देर बैठा। बैठने के बाद में मेरे पीछे कोई व्यक्ति आया है का, इसलिए मैंने कहा से देखूंगा। तो एक व्यक्ति भीतर भी घुसा। तो मैंने कहा आते होटल में बैठने वाले कुछ भी, फिर भी मैं संदेह न करते हुए दूसरे रास्ते से फट से बाहर निकल गया। जिस घर में मैं रात में गया अंधेरे में, उस घर में माता जी थी, उसके घर में 2 नव युवतियाँ, उनकी केवल लड़कियाँ थी। लेकिन मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा चाय लीजिए। मैंने कहा चाय तो नहीं पीता, बाकी सब बातचीत किया, आज मिलने के लिए आया था वगैरह, बातचीत हो गई। मैंने कहा फिर दूसरी बार आऊँगा तो आपके घर में आऊँगा, अभी घर देखने के लिए मैं आया था। तो बातचीत होकर देखा, मेरे मन में मैं आपके पास घर में रहूँगा ऐसा नहीं आया, क्योंकि घर में मैं भी नया हूँ और घर में 2 तरुण लड़कियाँ हैं, पुरुष कोई व्यक्ति नहीं। तो मैं वहाँ से निकल गया। रात में जाकर के वो हीरालाल शर्मा के घर में रात में रहा। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे मुझे
धर्मनगर से लेकर के सिरचर जाने वाली गाड़ी पकड़ना है। इसीलिए मैं वहाँ से स्नान वीन करते हुए और रास्ते पर आया। रास्ते पर वहाँ पर देखा तिनाली पर के 2 व्यक्ति सिगरेट ले पीते हुए खड़े थे। अरे सवेरे सवेरे सिगरेट पीने वाले कौन व्यक्ति हो सकते हैं? मन में संदेह आया। मैंने कहा प्रत्येक बार संदेह करके आप चलेंगे कैसे? तो चलो आगे जाएंगे। उस समय में रिक्शा पकड़ी, रिक्शा पकड़ करके और धर्मनगर स्टेशन पर मैं जाने लगना। उस समय धर्मनगर की अवस्था में बहुत आजू बाजू में बहुत दुकान थे। तो मैं सोचा कई दुकान में कहने कहीं जा कर के मैं उतर करके कहीं सामान लेना क्या लेना बता करके इधर से उधर घुस जाऊंगा तो मेरे पकड़ने मेरे दूसरी जगह चला जाऊंगा मैं। लेकिन वो आपातकाल की अवस्था में सारे धर्मनगर के जितना भी दुकान बेकान बाकी थे जो लगाए हुए अनऑथराइज्ड, वो सबको समाप्त कर दिया। पूरा खुला मैदान हुआ था। तो मैं डायरेक्टली रिक्शा लेकर के स्टेशन के पास गया, नीचे उतरा और वो टिकट निकाल लेकर डोर के पास गए। एक व्यक्ति वो साइकिल लेकर आए, मेरे पीछे देखा है, साइकिल रखा, वो मेरे पास आ गया। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा गुवाहाटी जा रहा हूँ। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। आपकी बैग देखना है। मैंने कहा मेरी बैग क्या देखना है? क्यों देखना है? नहीं देखना है। मैंने कहा देखिए। तो बैग में गया, चश्मे का चश्मा था, उसके बाद लुंगी थी, टॉर्च था, बाकी कुछ नहीं है। और जो मेरे डोर विंडोज़ के जितने भी लिफलेट थे वो लिफलेट पे थे, तो उसको तो कुछ मिला नहीं। तो बोले आज ऐसा कीजिए, आप थोड़ा सा हमारे पुलिस स्टेशन पर चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन किसने जाना है? मुझे गाड़ी पकड़ना है, अभी टिकट लेना है। नहीं आपको हम पहुंचा देंगे, अब चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं दे रहे। आपका नाम भास्कर कुलकर्णी है और आप सिलचर विभाग के विभाग प्रचारक है। कौन सिलचर विभाग? कौन आरएसएस? मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसा मैंने कहा है, लेकिन समझ में आ गया मामला गड़बड़ी कुछ है। तो मैंने कहा नहीं स्टेशन पर गाड़ी आ रही है, ज़रा स्टेशन पर जाने दीजिए। तो वो स्टेशन पर गया। स्टेशन पर गया तो जो स्वयं सवेरे कुछ जानते थे वो गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने देखा एक सीआईडी के साथ में भास्कर जी खड़े हैं। उन्होंने जाकर के सिलचर में पहले खबर दिया आज भास्कर जी अरेस्टेड हो गए हैं। पहले खबर भौरा जी को पहले पहुंच गई कि भास्कर जी आ गए। फिर मुझे स्टेशन पर ले गए। शाम के समय में जेल में रखा। 30-40 लोग जेल में थे। जीवन में कभी भी जेल में जाने का मौका नहीं मिला। और डकैती, चोर, गंदगी सब इधर उधर में। लेकिन वो जो जेलर था उसने जाकर के अच्छा वाला कंबल बल देखा है, अच्छा वाला कंबल बल देखा। वो कंबल बल देखकर आज रात को यहाँ सोना है करके दूसरे सवेरे इंट्रोगेशन करने के लिए लोग आते थे। 1, 2, 3, 8 दिन उस जेल में रहा। वो जेल में क्या क्या चलता है, सवेरे उठ करके वो दरवाजे खोलता है, दरवाजे खोलते के बाद जाना गाना माना वो सब बोलना पड़ता है। फिर बाद में चाय देते हैं, फिर दत्तुर बितुर करना पड़ता है। अंदर में वो जो अवस्था रहती है, वो पेशाब पैखाना की सब वो गंदगी सब रहती है। लेकिन ऐसे सारे 30-40 डेटी न्यूज़ उनके साथ में मुझे रहने का मौका मिल गया। 7-8 दिन के बाद गए, जब वो इंट्रोगेशन में आते रहते हैं, तो मैंने कहा व्हाई आई बीन अरेस्टेड, मुझे क्या कारण है बताए थे। उनको भी समझ में नहीं आया नहीं क्या करना है। तो इसे DIR लगा करके उसमें उन्होंने मेरा नाम रखा था DIR में। फिर बाद में देखा कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिलचर में, तो इनको सिलचर भेज देंगे। अब जिस सिलचर में भेजना है तो दूसरे दिन सवेरे गाड़ी में वो आए, सब दोनों के दो पुलिस थे और 2 पुलिस के साथ में मेरे हाथ में बीड़ी लगाए। जीवन में मैंने बीड़ी लगाया, वो जीवन में पहले बार जाता। और कपड़ा तो अपना वो जो है कपड़े पहने थे। लेकिन सज्जन व्यक्ति गाड़ी में जब बैठा था बाकी लोग मेरे ओर देखते रहते थे, इतना सज्जन आदमी दिखता है, उसको बेड़ी लगाए, 2 और रस्सी लगाए हुआ है, दोनों पुलिस में पकड़ा हुआ है, ये क्या है। और गाड़ी में लगभग सुबह से लेकर दोपहर को शाम तक उस गाड़ी में बैठना पड़ता। पैसेंजर थी तो पैसेंजर जाने में समय लगा। शाम के समय में जब गाड़ी से उतरा तो उस समय में सिलचर के बहुत जाने वाले से थे। एक स्कूटर वाला अपना स्वयंसेवक था, उसे देखा भास्कर जी आ गए, पुलिस है, तो समझ लिया, तो तुरंत आया भास्कर जी नमस्कार। अब वो पुलिस थे दोनों, उनको तो बाकी कोई मालूम नहीं।
तो पुलिस को कहा कि आप ऐसा कीजिए, यहाँ होटल में चाय पीजिए और मैं रिक्शा लेकर आता हूँ, मैं रिक्शा से आपको पहुँचाऊँगा कार। तो धीरे से फिर वो गया, कई दूसरे पैसेंजर बैठे थे उनको पहुँचा करके वो फूल की माला लेकर आए, मेरे गले में डाला, वहाँ से लेकर के मुझे सिलचर के और पुलिस स्टेशन में ले गए। पुलिस स्टेशन में ले गए तो कोई डिटेन्यू है ऐसा करके रात में रह गया, लेकिन रात में कुछ संस्थक वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने अरे कैसा हुआ क्या हुआ, तो और रात में तो रहना है, वो कल वो कोर्ट में ले जाएंगे, उसके बाद कुछ क्या होगा। तो रात भर में पुलिस स्टेशन में रहे। दूसरे दिन सवेरे बाकी सब लोग खबर मिल गई। दूसरे दिन सवेरे हाथ में बेड़ी लगा करके पुलिस स्टेशन अपना कोर्ट में ले गए। तो कोर्ट में लगभग 40 वकील वो सब वहाँ एकत्रित हो गए और सब लोगों ने उधर कहा, मैजिस्ट्रेट को पूछा, व्हाई हैज बीन अरेस्टेड, रिलीव हिम इमीडिएटली। तो फिर बाद में सब लोगों ने मिल करके एसपी थे, उन्होंने कहा कि हमको 24 घंटे की और इंट्रोगेशन करने के लिए जगह समय दीजिए, हम छोड़ देंगे उसको। तो फिर बाद में लेकर के मुझे वहाँ पर जेल में ले गए। अब जेल में जाने के बाद मैं विभाग प्रचारक है, आज विभाग प्रचारक बीच में आ गया, तो भीतर में रहने वाले जितने भी स्वयंसेवक थे पहले से अरेस्ट हुए 50-60 स्वयंसेवक, वो तो बहुत आनंद में खुश हो गए, चलो आज विभाग प्रचारक आ गए हमारे, बहुत अच्छा हो गया, चलो। मैंने अच्छा बुरा पकड़े गए, अच्छा बुरा नहीं, लेकिन हमारे साथ वो आ गए तो कम से कम बातचीत हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आ गए तो कोई बात नहीं है। तो रात में फिर वहाँ पर अंदर में कार्यक्रम चलते थे, संघ की दृष्टि से कार्यक्रम, वो कोई गीता पाठ करता चल, कोई व्यायाम सवेरे उठकर करते थे, सभी प्रकार के कार्यक्रम अंदर में चलते थे। दूसरे दिन सवेरे वो पुलिस आ गए, आपको इंट्रोगेशन चल रहा है, तो इंट्रोगेशन ले गए। तो वो बैठते हैं वहाँ, डंडा बिंडा लेकर बैठते थे, आपके प्रांत प्रचारक का नाम क्या है, आपके विभाग प्रचारक नाम क्या है, कौन क्या है। तो जो जानकारी है वो तो मालूम है, बाकी तो सब लोगों को मालूम नहीं है, कौन कौन कहाँ किधर जाता है मालूम नहीं है। अब ये सारी जानकारी देते रहते, बाकी जो आवश्यक है, जो मालूम है सरकार को उतनी बातें बताना। फिर बाद में रह करके जेल में मुझे वापस भेज दिया। दूसरे दिन आ गए, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं। तो रिलीज़ कर रहे हैं मतलब क्या, जेलर को बताया इनको छोड़ना है। छोड़ना मतलब क्या, गेट से बाहर जाने का और फिर बाद में मिसा में अंदर में डालने का। इसलिए मुझे मिसा के लिए अंदर में डाल दिया। अंदर में स्वयंसेवक थे, आनंद हुआ। फिर उसे समय गीता का पाठ करना, बहुत दिन सवेरे सवेरे जल्दी उठना, संघ का जो अभ्यास है एकात्मता सूत्र बोलना, फिर बाद में सवेरे व्यायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, अंदर में जो करने लायक हम स्वयंसेवक करते हैं वो सभी प्रकार का कार्यक्रम वहाँ पर कार्यक्रम चलते रहे। सवेरे दरवाज़ा खोलते हैं, उस समय जाकर सब जगह घूमना फिरना इत्यादि बात चलती रहती है। बाहर से कुछ पत्रक भी आते रहते हैं, रात में पत्रक भी जाते रहते हैं। परिचित कुछ लोग रहते हैं, कोई बाहर से मिलने के लिए आते हैं, कोई सामान लेकर आते हैं, उसके साथ भी पत्रक ले आना नया, तो लेन देन और जानकारी सब मिलती रहती थी। ऐसा कुछ दिन चला। अब उस समय में अब क्या करना है, तो कुछ दिन 3-4 महीने हो गए। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ इनको ट्रांसफ़र करो, तो मुझे नौगांव में ट्रांसफ़र कर दिया। नौगांव में भी अपने भूमिदेव गोस्वामी प्रांत कार्यवाह थे, उनको भी थे, वहाँ के विभाग प्रचारक थे रमेश श्रीधर, वो भी उसमें थे। तो उसमें गए, अब मिसा में, वो भी मिसा में थे, हम भी मिसा में थे। वहाँ पर आनंद में खेलना मिलना, बैडमिंटन खेलना सरकार का काम है, इसलिए बैडमिंटन खेलते समय में, और वो जो कॉक रहता है तो उसको कैसे तोड़ना जल्दी, इसलिए ज़ोर ज़ोर से मारो, टूट गया, नया दो। सरकार का काम ख़त्म हो गया, देना है। तो सरकार के विरुद्ध में अलग अलग प्रकार फिर लिखना कुछ न कुछ जो चाहिए उसके विरुद्ध में। तो ऐसा कार्यक्रम चलता रहता। फिर बाद में कहा, किसी ने कोई हमको छोड़ दीजिए ऐसा नहीं कहा, तो एक बार जाना चाहिए, पैरोल में जाना चाहिए। तो मुझे कहा कि मेरी माताजी बहुत बीमार है, वो कहाँ है, वो उधर में थाना में बम्बई में है। तो इसीलिए एप्लीकेशन देते रहे, एक बार दिया, 2 बार दिया, बार देते रहना, खबर करते रहना। उन्होंने मुझे फिर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, नासिक में ट्रांसफ़र कर दिया।
नासिक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो नासिक में वो पूरा जाना है तो अच्छा जेल मेरे हाथ में कड़ी भी हाथ कड़ी डाल करके और पुलिस बिलिस 2 दे करके 4 पुलिस थे साथ में लेकर के मुझे और नासिक में ले आए। नासिक में जो जेलर थे वो मेरे परिचित थे। महाराष्ट्र में मैं प्रचारक था, अलीबाग नाम का स्थान था, उसमें उस समय वो जेलर थे। मैं कभी कभी उनके बच्चे बिच्चे संघ की शाखा में आते थे, इसलिए मैं उनके घर में खाना खाता था। तो इसलिए उनके घर में खाना खाते समय बोला, हम ज़िंदगी में तो कोई चोरी डकैती करने वाले नहीं हैं, जेलें मालूम नहीं हमको, ज़रा जेल क्या होते हैं ज़रा बताइए ना, आप तो जेलर है, ज़रा जेल दिखाइए ना हमको कैसे। तो उन्होंने कहा जेल भी जाने का बना कोई कह रहे कि नहीं आज कुछ भी हो। 2-4 बार बोलने के बाद उन्होंने कहा नहीं आज आपके साथ जेल में जाऊँगा। तो फिर उनके साथ जेल में गए, उन्होंने वो जेल दिखाया। मेरे मन में था जेल देखने का, भगवान ने मुझे 4 जेल दिखाए हैं। वहाँ से फिर बाद में वो जब मैं वापस आया, जब नासिक में जेल में आया, उस समय वो आईजीपी जेल के आईजीपी थे और वो चेयर पर बैठे थे और मैं आ गया उनके पास। तो प्रथम मिलता है, अरे भास्कर जी आइए आइए भास्कर जी। और उसमें से लगभग में 1,500 के लगभग में संघ के बड़े बड़े अधिकारी वगैरह सब वहाँ पर थे। अब वो जेलर होने के कारण में वहाँ के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको खाने पीने के सब पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से करते थे। कपड़ा देना, नासिक जेल में कपड़े तैयार करते थे, इसलिए उनको अच्छी तरह से कपड़ा देना है, सबको बैग देना है तो उसलिए बैग देते थे। बैग मैंने स्टील के बैग देते थे अपना सामान रखने के लिए। फिर सबको जो उम्र क्या है, जिसकी उम्र 30 है तो 1 पवा दूध मिलता था उनको, ज़्यादा उम्र है 2 पवा, फिर बाद में फिर किसी को 3 पवा, फिर किसी को 1 केजी, ऐसा सबको दूध पीना, आनंद से रहना। और अंदर में जाकर के 1,500 स्वयंसेवक थे, विभिन्न अधिकारी थे, सब प्रकार के संघ के ऊपर बैन होने के बाद में अपना अपना काम छोड़ करके सब लोग रहेंगे। उस समय क्या करना चाहिए, तो विभिन्न पानपोई मैंने कोई शाही कैसे बनाना, कई और कुछ कागज़ के कोई वो कैसे बनाना, हवा कंदीर कैसे बनाना, कोई जाकर के और गीता पाठ कैसे करना, वो भजन कैसे करना, अलग अलग प्रकार के सिखाने का काम चलता था, देखने का काम, किसी को विभिन्न प्रकार के काम चलते थे। हर एक अपना अपना ग्रुप में अलग अलग काम करते थे। लेकिन शाम के समय में सब लोग एकत्रित आना, संघ की शाखा में लगा प्रार्थना करना। उस समय मोहन धारिया जैसे और अन्य कांग्रेस के भी कार्यकर्ता वहाँ पर थे। तो ये सारे मिलकर के वो आते थे, उनके लिए एक दिन में सबके साथ भाषण होता था और बाकी समय में संघ के स्वयंसेवक उनके साथ में रोज़ कार्यक्रम होता था। ऐसा सारा कार्यक्रम चलता रहा वहाँ पर। स्वाभाविकता से बाहर में चिट्ठी भेजना है, आना है तो उसका स्टैम्प लगना पड़ता, सेंसर करके। तो उन्होंने कहा कि आप इतने सब लोग हैं, हमारे यहाँ पर इतने स्टाफ नहीं है, वो उसके सेंसर की स्टैम्प मारना हमारे संभव नहीं है। ऐसा करिए, ये स्टैम्प आप ले लीजिए, आप स्टैम्प मारते जाइए, सेंसर भेजिए। तो इसलिए आपने को जो लिखना है वो करना। चिट्ठी पत्र मिलता था, स्टैम्प मारते थे, उस समय भेजते थे। तो सारा आना जाना, बाहर के सब लोग आते थे। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी मिलने के लिए आते थे, बाकी सब क्या आते थे, आते समय बातचीत करते थे, क्या चल रहा है क्या नहीं, इसकी जानकारी सब मिलती थी। ऐसा सारा कार्यक्रम वहाँ पर भी चलता था। नासिक जेल में रहते समय में प्रयाग में कोर्ट के माध्यम से इंदिरा गांधी अपना इलेक्शन हार गई और इसीलिए उनको वहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा निर्णय आने के बाद में तुरंत ही माननीय बाबाराव भिड़े जो प्रांत संघ चालक थे, उनको एक खबर मिल गई और सभी ने कहा कि अभी तुरंत ही हमको यहाँ से बाहर छोड़ दिए, 2 मिनट में हमको यहाँ पर जेल में रखने का आपका अधिकार नहीं है। तो इसीलिए ये दूसरे दिन से ही तुरंत ही बाकी सब लोगों को जाने का काम शुरू हो गया है। एक एक को जाने का विचार किया। मुझे अर्थात मेरे लिए आने के लिए बाहर से आना पड़ेगा, गुवाहाटी से लेकर के मेरे रिलीज़ की ऑर्डर आना चाहिए, इसलिए वहाँ से आते समय मुझे सबर। बाकी सारे जितने भी स्वयंसेवक धीरे धीरे जा रहे थे और नासिक में बहुत बड़ा प्रोसेशन होने वाला था, लेकिन बाहर में
हार तुरे लेकर के, पिढ़ाई मिठाई लेकर के अनेक खड़े थे। मेरा आते आते कार्यक्रम सब शाम के समय हो गया और वो भी आ गया है उधर में। मैं भी वहाँ से बाहर आया। बाद में फिर नासिक में प्रोसेशन था, प्रोसेशन में गए। संघ का ये कार्यक्रम हुआ, संघ के ऊपर जो अत्याचार हुआ, यह आपातकाल स्थिति में संघ के अनेक स्वयंसेवक जिनकी नौकरी चली गई, धंधा पानी बंद हो गया, घर में अवस्था खराब हो गई, 19 महीने अंदर में रहे हुए ऐसे कार्यकर्ता, आँखों में आंसू आने की अवस्था है। किसी ने कि तू मुझे छोड़ दीजिए ऐसा नहीं कहा और इसे सहन किया ना, अत्याचार को सहन किया। समाज अपना ही है ऐसा सोच करके वो अपना जितना भी कष्ट है कष्ट सहन करते रहे। और ऐसी अवस्था में बाद में जब वो रिलीज़ हो गए, स्वयंसेवक जाकर के आनंद से अपने अपने घर में। लेकिन जो हमारे स्वयंसेवक के ऊपर में, संघ के ऊपर में जो सरकार ने अत्याचार भी किए, बहुत प्रकार कष्ट भी दिए, यह कभी भी भूलने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए आज ये मुझे देखने के बाद में या स्मरण में जो आया है, मैं आपके सामने में कुछ बताया। धन्यवाद आपको।